ये उस समय की बात है जब ये लोग मानते थे कि अगर कोई नाग और नागिन 100 साल तक जीवित रहे और तपस्या कर ले तो उन्हें इच्छाधारी नाग नागिन होने का वरदान मिल जाता है, यानी कि वो इंसानी रूप ले सकते हैं, आपस में बातें कर सकते हैं। ऐसे ही एक नाग नागिन को वरदान मिला तो उन्होंने जैसे ही अपना रूप बदला तो उन्होंने एक बारात देखी जो कि पुराने महल से आ रही थी। वो भी उस बारात के पीछे पीछे चल दिए और एक दरख्त पर बैठ के दोनों बातें करने लगे। तो वहाँ पे नाग ने नागिन को बोला कि नागिन ये बारात देखी? उसने बोला हाँ। तो उसने कहा कि ये जो बारात है ये नकली है। नागिन बोली कैसे एक दूल्हा नकली हो सकता है, कैसे ये बाराती नकली हो सकते हैं? तो नाग ने बहुत ही दुखी होकर बोला कि ये जो बुढ़िया देख रहे हो ना, ये सारी की सारी मक्कारी इसकी फैलाई है। इस पालकी के अंदर जो दूल्हा बैठा है वो एक पुतला है, इंसानी बच्चा नहीं है। और सुबह उठते ही जब ये बुढ़िया पालकी खोलेगी और देखेगी कि वहाँ पे पुतला है तो ये रोटना पीटना शुरू कर देगी कि किसी ने दूल्हे को शादी से पहले देख लिया, इसीलिए वो मिट्टी का पुतला बन गया है। तो और ये बात सुनकर जो राजा है वो सदमे से मर जाएगा। नागिन बोली ऐसा क्यों? तो उसने बोला कि ये साजिश है इस बुढ़िया और इसके जादूगर भाई की। इन्होंने राजा से झूठ बोला कि उसका एक बच्चा है जिसको वो 14 साल तक नहीं देख सकता। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती उसको कोई नहीं देख सकता। अगर कोई उसे देखेगा तो वो एक मिट्टी का पुतला बन जाएगा। नागिन को ये सुनकर बहुत दुख हुआ और उसको राजा पे बहुत तरस आया। उसने पूछा कि क्या हम इसकी मदद नहीं कर सकते? नाग ने बोला जरूर कर सकते हैं, अगर मैं इंसानी बच्चे का रूप लेकर उस पालकी में बैठ जाऊँ। नागिन बोली तो अगर वो बुढ़िया देखेगी तो? उसने बोला अगर वो बुढ़िया मुझे देखेगी तो मैं उसे बोलूँगा अगर वो सच्ची है तो असली दक्ष को लेकर आए। नागिन बोली फिर तुम क्या करोगे? वो बोला फिर मैं बारात लेकर राजा के महल जाऊंगा, उसकी बहू को उस तक लेकर जाऊंगा और किसी न किसी तरीके उसको सारी बात बताकर 1 हफ्ते बाद तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। नागिन को राजा से हमदर्दी तो थी, लेकिन उसने नाग को बोला कि मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर जाने दूंगी, अगर तुम 1 हफ्ते बाद मेरे पास वापस आ जाओगे। नाग ने नागिन को वादा किया कि वो उसके पास 1 हफ्ते बाद जरूर वापस आ जाएगा।